अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 24 तारीख है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन कट चुका हूँ आप लोगों से। पिछले साल इन्हीं दिनों में बच्चों ने एक मकान लिया था, तो उसमें कुछ काम था, तो मैं भी वहाँ पहले दरख्त काटता रहा हूँ। कुछ सेब और प्लम के दरख्त थे, उन पे कुछ पैवनकारी की और उन सब के वीडियो मैंने उसमें डाले हुए थे, बल्कि उनके लिए एक अलहदा प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है और उसे मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो मैं अभी तक वहाँ मसरूफ़ हूँ। उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में काम ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है औलाद की ज़िम्मेदारियाँ हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं कुछ अपने बगीचे की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका, तो सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, तो क्यों ना आप लोगों से रब्ता किया जाए। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। नंबर 10,000 से ऊपर जा चुके हैं, तो उन सब लोगों का शुक्रिया जो वक्तन फ़वक्तन मेरी हौसला अफजाई करते रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक हल्की सी झलक दिखला दूँ अपने बगीचे की। तो अभी ये प्लम का एक दरख्त है, इस पे मैंने काफ़ी पैबंदकारी की थी। इस पे एप्रिकॉट के पैबंद भी लगे हुए हैं और कुछ मुख्तलिफ़ वैरायटी के दूसरे आलू बहारे हैं। इसके साथ ये सेब नंबर 6 पे भी सेब की कुछ वैरायटी अभी तक लटक रही है। ये नीचे छोटे छोटे पौधे हैं जिन्हें मैंने सख्त सर्दी से बचाने के लिए इन पे ये पत्ते डाल दिए हैं। जो अंजीर के पौधे हैं उनके लिए सर्दी से बचाना ज़रूरी होता है, ताकि उनकी जड़ें सख्त सर्दी से बची रहें, तो पौधा बच जाएगा। ये है अंजीर का पौधा और ये इस पे दूसरा फल, और चूँकि सर्दी शुरू हो गई थी इसलिए दूसरा फल इसे पकने का मौका नहीं मिला। सेब के दरख्तों पे बहुत कम फल रह गया है। वैसे भी इस साल फल कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन चांदे के लेट वैरायटी के सेब अभी तक लटक रहे हैं। ये है गाला वैरायटी और ये है प्लम का एक छोटा सा दरख्त जिस पे प्लम की तकरीबन 8 या 9 मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैबंद लगे हुए हैं, जो कि सभी कामयाब हैं। और इसकी इसी शाख पे 2 मुख्तलिफ़ एप्रिकॉट की वैरायटी भी है। उनमें से एक वैरायटी ये है और ये एक अलहदा वैरायटी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल इन पे फल लगेगा। पिछले साल कुछ फल था लेकिन फिर मौसम की नज़र हो गया। तकरीबन 6 हफ्ते पहले मैंने ये कप तैयार किए थे, इनमें कंपोस्ट डाल दी थी और मेरा ख़्याल था कि मैं इनमें गुलाब की कटिंग कुछ लगा दूं, लेकिन मौका ही ना मिल सका। तो अभी मैंने कुछ शाखें काटी हैं और अभी मैं इनमें गुलाब की वो कलमें लगाऊंगा।
तो ये हैं गुलाब की कुछ कलमें जिन्हें मैंने 3 हफ्ते पहले लगाया था। तो इनके शगुफ़े निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं बल्कि बर वक्त कोई तवज्जो भी ज़्यादा नहीं दे सका, लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि सभी कलमें उनके शगुफ़े निकलना शुरू हो चुके हैं। और अभी मैं मज़ीद कुछ लगाऊंगा। तो ये मैंने कुछ कलमें काटी हुई हैं मुख्तलिफ़ वैरायटी की, उन्हें मैंने अलग-अलग रख दिया है। तो कलमें काटने के लिए जब किसी भी शाह का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि शाह 6 महीने से 1 साल तक वो ज़्यादा सबसे मुफीद रहती है। मसलन ये शाह है तो ये एक बेहतरीन चुनाव है। गुलाब की कलमों पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अगर आप कोई मजबूत दस्ताने वगैरह पहन लें ताकि अपने हाथों को कांटों से बचाया जा सके। तो मैं तो सबसे ज़्यादा ऐसा करता हूँ कि नीचे वाला हिस्सा जहाँ भी आँख हो, मसलन ये आँख नज़र आ रही है तो निचली कटाई मैं फ्लैट करता हूँ ऐसे, आँख के ज़रा नीचे। और अभी 6-8 इंच ऊपर इसकी लंबाई काफ़ी है। और ये इसके ऊपर एक आँख है, ये ज़्यादा मुफीद रहेगी। ज़रा ऊपर रख के तो ऐसे तिरछी कटाई करता हूँ। और उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बारिश का पानी यहाँ खड़ा रहे तो वो जम जाएगा और इसके ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुँचाएगा, और तिरछी कटाई की सूरत में वो नीचे स्लिप हो जाएगा और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा ऊपर वाला है और कौन सा नीचे वाला। लेकिन अगर आप कटाई इस तरह करें कि नीचे वाला हिस्सा फ्लैट कटाई और ऊपरी हिस्सा तिरछी कटाई, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता होगा कि कौन सा हिस्सा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। इसी तरह ये मेरे पास कुछ शाखें हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो इसी तरह ये नीचे वाली कटाई, और यहाँ ये ताज़ा शाख है ऊपर जो, तो इसे मैं इस तरह काट दूँगा। इसी तरह ये शाख है तो ये आँख इससे ज़रा नीचे फ्लैट कटाई, और ये आँख है इससे ऊपर, बल्कि मैं 2 ऊपर वाली आंखें रहने दूंगा। ये मैंने एक लकड़ी की शाख तकरीबन उसी मोटाई की रखी है, और इससे सबसे पहले तो मैं इस कंपोस्ट में एक सुराख करता जाऊंगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सुराख तह तक जाए, अगर आप उसे थोड़ा ऊपर रखेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा ताकि जड़ें नीचे की तरफ मज़ीद फैल सकें, उनके लिए जगह हो। तो ये सुराख इस तरह पहले करने से आपको वो काटी हुई कलम दबानी नहीं पड़ेगी और वो टूटेगी नहीं। मैंने कांटे नहीं उतारे, आप कांटे उतार लें तो
ये कांटू वाली जगह पे ये पाउडर आसानी के साथ चिमट जाएगा। ये हार्मोन पाउडर है, तो इसे इस्तेमाल कर लें। इस तरह इसे डिप करें और इस सुराख में लगा दें। और इसके बाद इसे साइडों से थोड़ा प्रेस कर दें। अगर आपके पास ये पाउडर ना भी हो तो कोई बात नहीं, ये आसानी के साथ पाउडर के बगैर भी ये सभी कलमे इंशाल्लाह कामयाब होंगी। एक बात का ख्याल रखें, इन कलमों को तर रहना चाहिए, इनमें नमी हो, लेकिन वो पानी की ज्यादती ना हो कि अगर पानी खड़ा रहेगा तो पानी खड़ा होने की सूरत में वो नीचे से वो हिस्सा गल जाएगा, स्याह हो जाएगा और मर जाएगा। तो अभी मैंने इन सब में गुलाब की मुख्तलिफ वैरायटी की कलमें लगा दी हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूं कि ये ऊपर शावर का एक पुराना कर्टन रखा हुआ है और इसके नीचे ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। ये बिस्तर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे इसका ये कंट्रोल है और यहाँ ये प्लग किया हुआ है। और चूँकि यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है तो इसलिए ये इसे मामूली सी गर्मी पहुँचाता रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, ये प्लास्टिक की एक नरम बोतल है और इसके ढकने में मैंने कुछ सुराख किए हुए हैं। तो ये मैं पानी डालने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मसलन इनमें अभी रतूबत काफ़ी है तो मैं इसे यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालता, तो सिर्फ चंद कतरे ये बोतल को भर लें। आप आसानी के साथ ये चीज़ बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं। तो ये सिर्फ इसे डैम्प रखना है, इसमें नमी हो लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना हो, तो फालतू पानी नीचे चला जाएगा। क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक का वो ब्लैंकेट है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए
मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।